अगर कोई नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए जान, अपने खुले रखो कान, मुफ्त में बांट रहे ये ज्ञान। नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए जान। तो लीजिए हाजिरीन, प्रस्तुत है फ्रांसीसी लेखक मॉलियर द्वारा लिखित और श्री इंद्रजीत बाल द्वारा निर्देशित हास्य नाटिका नीम हकीम खतराए जान। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, इस घर में चलेगी तो सिर्फ मेरी। मैं इस घर का मर्द हूँ, इस घर का मालिक। चलेगी तो मेरी, नहीं तो चलेगी मेरी जूती। तेरी धौंस सहने के लिए मैंने शादी नहीं की है तुझसे। हाँ लो सुन लो, बीवी से तो चुड़ैल भली, चाणक्य ने सही कहा है। हाँ जरूर। जरा इस चाणक्य के बलूंगड़े का थोपड़ा तो देखिए। अरे तो बुरा ही क्या है इस थोपड़े में? मुझ जैसा मर्द तुम्हें और नहीं मिलेगा, जो लकड़ियां काटने में माहिर हो, तर्क में लाजवाब हो, और जिसने एक डॉक्टर के जहां 6 साल से बोतलें धोई हो, और जिसे 1 से लेकर 100 तक गिनती जबानी याद हो, और जो अब भी गधा हो, जो इस गोबर का बोझ ढोरा हो। अरे मेरी तो अकल मारी गई थी जो मैंने इससे शादी कर ली। और तुम्हें भी अकल होती है? ये मैंने पहली बार सुना है। अरे किस्मत तो मेरी ही फूटी थी जो उस पंडित के अनाप शनाप मंत्रों के बहकावे में आ गया। वाह हरी, इस गधे की किस्मत। अरे मुझ जैसी बीवी चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगी। हाँ मेरी प्यारी प्यारी चुड़ैल, मेरा मुंह मत खुलवा। अगर मैंने कुछ कह दिया तो क्या कहेगा, क्या कहेगा तू? अरे छोड़ो, ये तो तुम अपनी खुशनसीबी समझो, तुम्हें मुझ जैसा पति मिला और तुम्हारी जिंदगी में बहार आ गई। हाँ हाँ, तुम्हारी बहार ही तो रंग लाई जो मुझे 4 बार अस्पताल का मुंह देखना पड़ा। तुम दिन भर घर में दारू की बोतल लेकर बैठे रहे और पीते रहे। अरे चल झूठी, मैं तो सिर्फ एक पौवा ही पीता था। तुम तो चली जाती थी अस्पताल और मैं यहाँ घर में बैठकर घर की चौकीदारी किया करता था। चौकीदारी? तो चौकीदारी में बुरा ही क्या है? आजकल बड़े बड़े नेता खुद को चौकीदार कहने में फख्र महसूस करते हैं, और वैसे भी चौकीदारी के नाम पे घर में अब बचा ही क्या है? एक एक चीज तो तुमने दारू में उड़ा दी, यहाँ तक कि मेरा बिस्तर भी ठिकाने लगा दिया। मजबूरी में कुछ भी कर लेना चाहिए, चाणक्य ने ऐसा जरूर कहा होगा। अरे तुमने तो घर में मेरा एक जेवरात तक नहीं छोड़ा। वो तो जेवरात के चक्कर में तुम्हारा कोई गला ना काट दे, मैंने इसलिए बेच डाले। अभी तो कुछ सूझती नहीं तुम्हें। मर्द की मर्दानगी तो पीने में ही है। तो मैं इस घर को कहाँ बंद करूँ? मेरी गोद में 4 नन्हे बच्चे हैं जो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मेरी जान को रोते हैं। तो उनकी छड़ी से 80 मुरम्मत करो। मतलब तुम अपनी इस बेहुदगी से बाज नहीं आने वाले। ज्यादा इत्मीनान से मेरी जान, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारी इस बेहुदगी और अकड़पन से मुक्ति पाना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मुझ में बर्दाश्त का मादा थोड़ा कम है, लेकिन बाजुओं में ताकत की कमी नहीं। मैं तुम्हारी इन गिद्ध धमकियों से नहीं डरती। लगता है तुम मेरे कर्तव्य देखे बिना नहीं मानोगी। मैं तुमसे कतई नहीं डरती। लगता है तुम्हारे गाल मेरे तमाचों को तरस रहे हैं। पियक्कर कहीं का। एक झापड़ में तुम्हारा पापड़ बना दूंगा मैं। शराबी कुत्ता। मैं तेरा भरता बना दूंगा। धोखेबाज तू। मैं तेरी चटनी बना दूंगा मैं। कुत्ते, चोर, नलायक, नमकहरा, हरामी, सुअर, बदमाश। लगता है तुम इसके बिना नहीं मानोगी। दुनिया की हर बीवी से निपटने का एक ही नुस्खा, डंडा। अरे 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 भैया देखो, ये कमीना क्या कर रहा है? अपनी बीवी को पीट रहा है। अरे अपनी बीवी को पीटने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। तू कौन? ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा शौहर मुझे पीटे। तो मुझे कोई एतराज नहीं है जी। तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई? वो गलती से अड़ गई जी। मेरी एक बात बताओ, तुम्हारा हमसे कुछ लेना देना तो नहीं देखिए है? नहीं जी, कुछ लेना देना अरे भाई, इस गुस्ताख की गुस्ताखी तो देखो, एक शौहर को अपनी बीवी की पिटाई करने से रोक रहा है। हाँ गलतफहमी हो गई जी। एक बात बताओ, मुझे तुम शरीफ आदमी लगते हो। जी जी जी। तुम्हारा हमसे कोई लेना देना भी नहीं। बिल्कुल नहीं जी। तुम हमारे मामले में टांग भी नहीं अड़ाना चाहते। नहीं उड़ाना चाहता जी। तो फिर तुम यहाँ लेने क्या आए हो? बाबा जी का ठुल्लू। अपने काम से काम रखो, समझे? ठीक है जी। पिटने की इच्छा मेरी है। होगी जी। तुम्हारी हींग भी नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं लगेगी तो जी। तुम एक नंबर के पापी हो। जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो। हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं।
अरे भाई साहब, अरे तुम फिर आ गए? मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ जी। आप अपनी बीवी को पीटना चाहते हो, जितना मर्जी पीटिए। आप चाहो तो इसमें मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। बीवी मेरी है या तुम्हारी? तुम्हारी जी, तुम्हारी। तो फिर मेरा जब जी चाहे पीटूंगा और जब जी चाहे नहीं पीटूंगा। ठीक है जी। तुम मेरे बॉस भी नहीं जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं, ठीक है जी। और मैं इतना कमजोर भी नहीं जो तुम्हारी मदद मांगू। ठीक है जी। तो फिर ये भी ठीक है कि तुम एक नंबर के जाहिल वाहियात इंसान हो जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो। चाणक्य ने सही कहा है कि दो देशों की लड़ाई में तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहाँ से आ जाते हैं। लक्ष्मी मेरी जान, क्या है? आओ अब सुलह कर लेते हैं। सुलह, और वो भी इतनी पिटाई के बाद ना। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी पिटने की इच्छा है, मैंने तो तुम्हारी इच्छा ही पूरी की ना। अरे इतना पिटने के बाद सुलह की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं रह जाती। हाँ ना, अब मान भी जाओ ना। मैं नहीं मानूंगी। मेरी प्यारी प्यारी चुड़ैल बीवी। नहीं नहीं नहीं। अरे तुम इतनी सी बात का बुरा मान गई। अरे प्यार में तो ये निहायत जरूरी है। डंडे की 5-6 चोटें प्यार को और मजबूत बनाती हैं। देखो तुम ना मुझसे बड़ी बदतमीजी से पेश आते हो। हाँ अरे बाबा ठीक है, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। माफ किया। मजा आ गया रे। अरे लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने, और मैं आज घर का सारा राशन लेकर आऊंगा। जाओ जाओ बच्चों जाओ। मेरी ऊपरी मिठास तो मैं यूं रास नहीं आने वाली। बदला लिए बिना इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे भाई, समझ में नहीं आता कि जो जिम्मेदारी हमने ली है इससे हमें फायदा क्या होगा। अरे तुम भी गो टू एक नंबर का। क्या? मालिक की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। मालिक की बेटी है बीमार, है कि नहीं? है? मालिक जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं वो लड़का अभी शादी के लिए राजी नहीं, और शादी ना हो पाने की वजह है लड़की की बीमारी। ठीक। यदि लड़की की बीमारी ठीक हो जाए तो उसकी शादी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तुम खुद ही नाम की हकदार बनेगी नहीं। दत्त, ये तो मैंने सोचा ना। तो सोचा क्या तन्ने? आज एक अच्छा लड़का है, वो शादी के लिए राजी भी है और मालिक को पसंद भी है, जबकि लड़की का रमन नाम के लड़की को चाहने लगी है। पर हमारे मालिक उस रमन को अपना दामाद मानने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। कैसे बदला लूं उस कमीने से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मालिक की एक और बात मेरे समझ में नहीं आई। वो क्या? देखो, लड़की को ठीक करने के चक्कर में जहाँ के बेहतरीन डॉक्टर भी गज चक्कर बन चुके हैं, फिर वो हमें एक और डॉक्टर के चक्कर में क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई दुनिया ही ऐसी है, मांगे तो एक पैसा ना मिले, मिले तो रात चलते हीरा मिल जाए। कैसे बदला लूं उन चोटों का जिसने मेरे पेट में खलबली में। माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं जरा अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी, मैंने आपको देखा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, हर एक की अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं। और हम भी अपनी परेशानी में ऐसे परेशान है कि बस कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। शायद कर सके। हमें एक ऐसा विद्वान डॉक्टर चाहिए जो हमारी मालिक की बेटी का इलाज कर सके। उसकी बोलने की शक्ति गुम हो गई है और बड़े बड़े डॉक्टर इसका इलाज कर चुके हैं और कोई फायदा नहीं, वो अब भी गूंगी है। मतलब? इसलिए हमें एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो वो कर सके दूसरे डॉक्टर न कर पाए। मतलब यह है कि उसके गूंगेपन का अच्छे से सफाया कर दे। यही अब अच्छा मौका है उस कमीने से बदला लेने का। अजी आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे यहाँ पे एक ऐसा ही डॉक्टर है जैसा आप ढूंढ रहे हैं, बल्कि ये कहो कि वो वही है जिसकी आपको तलाश है। वाह, कहाँ मिलेगा वो? इस वक्त वो ध्यान बटाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होगा। लकड़ियाँ काटने वाला डॉक्टर कहाँ से पसंद आदमी लगता है? अरे नहीं भाई, वो बड़ा ही अजीब है, मस्त मौला है, पर दिखने में जैसा है असलियत में बिल्कुल वैसा नहीं। उसमें ना एक जबरदस्त कमी है, वो अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखता है। और एक बात बता दूं, उसके पास दवा दारू की कोई कुदरती देन है। ये तो एक है तंगेज बात है। दुनिया में जितने भी महान लोग होते हैं ना, सभी में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होती है। ये तो है, पर एक और बात बता दूं, उसके सिर पर कई बार ऐसा भूत सवार हो जाता है कि जब तक वो अपनी जम के पिटाई ना करवा लेना, वो मानता ही नहीं कि वो डॉक्टर है। बड़ी विचित्र गड़बड़ है। अरे आप उससे एक बार मिलिए तो सही, अपनी सारी गड़बड़ी भूल जाएंगे। हाँ, उसका नाम चंदर। बंदर? बंदर नहीं, चंदर। और एक बात और, बाकी हुलिया तो उसका मैंने आपको बता ही दिया है। जी हाँ। कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? जी नहीं।
वाकई सच है, जितना बता रही है वो उतना ही काबिलियत है। अरे आप उससे मिलिए तो सही, चुटकियों में इलाज करता है, चुटकियों में। एक बात और बता दूं, 6 महीने पहले का किस्सा सुन लो। हमारे पड़ोस में एक महिला, क्या बताऊं, समझो मर ही गई। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हमने उसी डॉक्टर को बुलाया और उसने ना जाने अपने झोले में से निकाल के कौन सी बूंद उसके मुंह में डाली, वो तो उठ के ऐसे टहलने लगी मानो कुछ हुआ ही ना हो। जरूर अमृत की एक बूंद होगी। इसमें क्या शक। अभी 3 हफ्ते पहले का किस्सा सुन लो। छोटा सा बच्चा था, छत पे खेल रहा था। खेलते खेलते छत से गिरा, धड़ाम, टूट गई बेचारे की हड्डी पसली। हमने फिर उसी डॉक्टर को बुलाया। ना जाने उसने कौन सा मरहम लगाया, लड़का तो अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया। अरे मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस आदमी के पास जरूर सभी मर्जों की दवा होगी। अजी इसमें भला क्या शक। वाह, ऐसा डॉक्टरी तो चाहिए था हमें। हम आपकी मदद के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पर जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं, वो तो आपको याद है ना? वो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो सिर्फ मार का भूखा है ना, तो हम मार मार कर उसका पेट भर देंगे। अच्छा हुआ आज हमारी इस औरत से मुलाकात हुई, मुझे तो काफी उम्मीद बन गई है। में डूब गए अपने सारे ख्वाब, अपने सारे ख्वाब। कौन कहता है ये दारू खराब, दारू खराब, दारू खराब, दारू। मुझे किसी की गाली की आवाज सुनाई दे रही है। और मुझे भी। अरे ये सारा लकड़ियां काटना भी मुसीबत है। चलो कोई बात नहीं, आधा काम हो गया, आधा रह गया। अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए और थोड़ी सी दारू पी ली जाए। यही है वो। आप सही कहते हो, मुझे तो उसकी खुशबू भी आ रही है। आओ थोड़ा करीब से देखते हैं। आह, वाह मेरी प्यारी प्यारी बोतलिया, तेरी हर एक अदा पे मैं वारी वारी जाऊं। तू बस मुझे ऐसे भरी भरी दिखे और मैं तुझे खाली खाली करता जाऊं। दुनिया के सारे मर्द मुझको देखकर जल जल साले खाक हुए जाते हैं, पर ये साले कौन है जो यहाँ टपक पड़े? लगता तो वही है। अरे इसके शरीर का एक एक अंग उसके मुख से बंगू एक एक शब्द से मेल खा रहा है। दोनों कुछ खुसर फुसर करते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं। इरादे क्या है इनके? हुजूर, आप ही का नाम चंद्र तो नहीं? है क्या? मैंने पूछा आप ही का नाम चंद्र तो नहीं? है भी और नहीं भी, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको उससे काम क्या है? बस जितना हो सके उनका सम्मान करना चाहते हैं। फिर तो चंद्र मेरा ही नाम है। हुजूर, हम आप ही को ढूंढ रहे थे, हमें आपकी सहायता की सख्त जरूरत है। अरे अगर मेरे काम करने से आप लोगों का काम बनता है तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं। जी तो आपका बड़प्पन है, लेकिन जरा आप अपने आप को ढक लीजिए, कहीं सूरज की गर्मी आपको परेशान न करे। हुजूर, इसके कहने का मतलब ये था कि अपनी खोपड़ी को सूरज की गर्मी से बचाइए। ये कैसे लोगों से पाला पड़ा है। खैर हुजूर, आपको आश्चर्य नहीं होगा, लोग बाग हमेशा हुनरमंद लोगों को ही खोजा करते हैं। हाँ। और हमें यहाँ के हुनर पर कोई शक नहीं। ये बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ हुजूर। जहाँ तक लकड़ियाँ काटने की बात है ना, वहाँ पर मेरा जोड़ीदार आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे जनाब, और एक बात और है, खरीदार को उसमें कोई नुक्स ना मिले, ऐसी कोशिश में लगा रहता हूँ। लेकिन हुजूर बात ये नहीं। कीमत सिर्फ 100 रुपया। अरे छोड़िए भी इस बात को। देखिए साहब, मैं इसे कम दाम में नहीं बेचता। हुजूर, हम जानते हैं कि हालात कैसे हैं। अरे हुजूर, अगर आप ये जानते हैं कि हालात कैसे हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं इसे ऐसे ही बेचता हूँ। आप तो मजाक कर रहे हैं, पर मैं मजाक नहीं करता। अरे मैं इनका अचार नहीं डालूंगा। चलिए कुछ और बात करते हैं। देखिए हुजूर, लकड़ियाँ तो आपको और भी कहीं मिल जाएंगी, लेकिन जैसी लकड़ियाँ मैं काटता हूँ ना, वैसी नहीं मिलेंगी। अगर आप इस विषय पर बातचीत बंद करें तो कैसा रहे? देखिए हुजूर, मैं निहायत ईमानदार आदमी हूँ और मैं इससे 1 पैसा कम नहीं लूंगा। हाँ बता देता हूँ। छोड़िए भी, एक बात बताइए, आप जैसे होनहार काबिल इंसान को ऐसी बचकानी हरकतें करना क्या शोभा देती है? आप जैसा मशहूर डॉक्टर
भला क्यों अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपाए रखना चाहता है? ये आदमी बेवकूफ है क्या? हमारी उपेक्षा ना करें हुजूर। क्या? इन सब ऊट-पटांग बातों से आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि हम जो जानते हैं सिर्फ उसे जानते नहीं मानते भी हैं। अरे मुझे ये तो बताइए कि आप क्या जानते हैं और क्या मानते हैं? वही जो है आप एक महान डॉक्टर। डॉक्टर? मैं डॉक्टर लगता हूँ? ओए, किसने तुम्हें कहा कि मैं डॉक्टर हूँ? ओए, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना था, ना हूँगा। बस यही गड़बड़ है इसके साथ। देखिए हुजूर, आप जो है कृपया उसे मान ले, वरना हमें यहाँ का इलाज करना ही पड़ेगा। इलाज? कैसा इलाज? जिसे करने के बाद हमें बेहद अफसोस होगा। देखिए हुजूर, मुझे नहीं पता कि आप कैसा इलाज करेंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अब आपका इलाज शुरू करना ही पड़ेगा। हुजूर, मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, कृपया जो आप हैं उसे मान ले। आप ये मान क्यों लेते कि आप एक डॉक्टर हैं? मैं पागल हूँ? हैं? तो आप डॉक्टर नहीं हैं? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये सब न करे आखिर क्यों? हे भगवान, एक साथ इतने हजारों सवाल क्यों? अरे भाई, मैं एक बार नहीं आपको 1000 बार कहता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बस अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ। नहीं। बस अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अरे मैं आप डॉक्टर है कि नहीं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आपका इसके बिना गुजारा नहीं होता तो हमारा भी नहीं। रुको भाई, रुको। हाँ, मैं वही हूँ जो आप समझते हैं। तो आपने इस मारपीट की नौबत क्या आने दी? तुम्हें ये तकलीफ पंचाकर हमें जरा भी मजा नहीं आया। भाई एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं कि आपको पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है, जो मुझे डॉक्टर बनाने पर तुले हैं। तो आप अब भी नहीं मानते कि आप एक डॉक्टर हैं? अरे मुझे कौन हो जाए अगर मैं झूठ बोलूं। रवानजी के बारे में आप कुछ नहीं जानते? अरे मैं क्या, मेरा तो बाप दादा भी कुछ नहीं जानता। अरे बाहर डाला। मर गया रे। मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। मैं कंपाउंडर हूँ। मैं नर्स हूँ। मैं नासिन की गोली हूँ। मैं टेटनस का इंजेक्शन हूँ। मैं बैंडेड हूँ। मैं झंडू बाम हूँ रे। मैं चलता फिरता प्लास्टर हूँ। पिटने से तो अच्छा है कि मैं डॉक्टर ही बन जाऊं। अच्छा जनाब, एक बात बताइए, मुझे जानकारी चाहिए थोड़ी सी। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर के अलावा मैं और क्या क्या हूँ? अब बनी ना बात, आपकी समझदारी रंग ले ही आई। आपको इस अंदाज में बातें करते थे कि मेरा दिल कुछ बागो बागो रहा। अच्छा, आप लोग तो मानते हैं ना कि मैं डॉक्टर हूँ? जी बिल्कुल। फिर मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा? जी हाँ। फिर ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि चलना कहाँ है? हमारे साथ साथ आपको एक लड़की का इलाज करना है, हाँ। जिसकी बोलने की शक्ति गुम हो गई है। कसम से मुझे नहीं मिली। आप बहुत मजाक किया है। आइए जनाब। अब एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ कि इस पवित्र औषधि पर पांव रख के आगे बढ़ो। आइए जनाब। चल मैं पीछे आता हूँ, मेरा थोड़ा सा घेर अड़ता है। नौकर दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर ढूंढ लाए हैं। कमाल है साहब, कमाल। उसने तो ऐसे ऐसे चमत्कारी इलाज किए हैं कि मुर्दों को भी जिंदा कर दिया है। लेकिन थोड़ा सनकी है, जब उसकी बुद्धि फिसलती है ना, तब वो नहीं रहता जो वो है।
लकड़ियां काटना तो उसका शौक है। अरे लकड़ियां काटने वाला डॉक्टर बड़ा ही मजेदार डॉक्टर है। उसका लकड़हारा होना तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। वाह क्या डॉक्टर है मालिक। उसकी डॉक्टरी लियाकत का तो दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी तो वो ऐसी बातें करता है कि किसी को समझ में भी नहीं आती, लेकिन जब समझ में आए तो लोग गदगद हो जाते हैं। अरे भाई मेरी उससे मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही है, उसे तुरंत लेकर आओ। जी मालिक आता ही होगा। तुरंत लेकर आओ उसे। कहाँ मर गए सारे नौकर हमारे। मालिक ये डॉक्टर भी वही करेगा जो दूसरा डॉक्टरों ने किया। आपकी बेटी को डॉक्टर नहीं, एक ऐसा पति चाहिए जिसे वो पसंद करती हो। शर्मती, तुम्हारी दखलंदाजी करने की आदत कुछ बढ़ती जा रही है। अपनी जुबान को लगाम देना तो इन औरतों के भाग्य में लिखा ही नहीं है। तुम्हें अपनी दलील देने के लिए किसने कहा है? मैं भी कह देती हूँ, इस डॉक्टरी इलाज विलाज से कुछ नहीं होने वाला। बेटी को उसका मनपसंद पति मिल जाए ना तो उसकी बीमारी अपने आप ही अब हो जाएगी। अरे ऐसी हालत में उससे शादी करेगा कौन? वैसे भी जब मैंने उससे शादी के लिए पूछा तो खुद ही तो उसने मना कर दिया। क्योंकि जिस आदमी के साथ आपने उसकी शादी तय की ना वो उसे कदर पसंद नहीं करती। अगर यही बात रमन बाबू के साथ की होती ना तुरंत मान जाती वो। और हाँ दावे के साथ कहती हूँ रमन बाबू भी झट से हाँ कर देते। अरे वो लड़का हमारी लड़की के काबिल नहीं है और फिर उसके पास दौलत भी तो नहीं है। अरे सुना है उसका एक चाचा है जो बहुत दौलतमंद है। उसके मरने के बाद सारी दौलत रमन की तो है। अरे भाई दौलत का एहसास तभी हो सकता है जब वो जेब में आ जाए। आने वाली दौलत का क्या पता किधर को मुड़ जाए। वैसे भी वारिसों की दुआओं से मौत के कानों पर जू नहीं रेंगती। मौत के कान बड़ा पक्के होते हैं। क्यों वीरू? जी मालिक। हाँ मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में मोहब्बत दौलत से बढ़कर होती है। अरे माँ बाप के पास तो जैसे एक ही सवाल रह जाता है कि लड़के के पास पैसा कितना है। अरे दौलत को हथेली पर रखकर चाटोगे अगर आपस में प्यार ही ना हुआ तो। मैं तो अपनी बिटिया की शादी वहीं करूंगी जहाँ वो चाहेगी, ना इस दौलत से। अरे शर्मती मुझे सीख मत दो। जाओ जाकर देखो तुम्हारा दूध ना उबल जाए। ऐसी भी बीवियां होती है इस दुनिया में। मालिक को तुम्हारे उपदेशों की कोई जरूरत नहीं। हाँ। वह अच्छी तरह जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाओ तुम अपना काम करो। हैं? मालिक अपनी बेटी के पिता है और वो एक नेक इंसान भी और अक्लमंद भी। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए वह अच्छी तरह जानते हैं। अरे भाई आहिस्ता। अरे भाई आहिस्ता। अरे मालिक मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये ऐसी बातें करना भूल जाएगी। अरे वो तो ठीक है पर मेरे कंधे नहीं टूटने चाहिए। जी मालिक। अब तैयार हो जाइए, डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अरे मैं तो साला डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन के कैसे तन गया। ये कोट मेरा देखो, ये स्टेथोस्कोप देखो, जैसे डॉक्टर कोई पीजीआई का। अरे डॉक्टर साहब खुशामदीद खुशामदीद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लुकमान ने कहा है कि जब दो डॉक्टर आमने सामने हो तो एक को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। क्या लुकमान ने वाकई ऐसा कहा है? जी हाँ। किस अध्याय में? और वो इसलिए क्योंकि एक मौत की जिम्मेवारी सिर्फ एक डॉक्टर को लेनी चाहिए वरना हिसाब में गड़बड़ी आ जाती है। मैं कुछ समझा नहीं। आप फिलहाल आप हाँ कह दीजिए, समझ बाद में लीजिएगा। ठीक है अगर लुकमान ने ऐसा वाकई कहा है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो डॉक्टर। डॉक्टर अरे आप किससे बातें कर रहे हैं? क्यों यहाँ कोई तीसरा डॉक्टर भी है? अरे भाई मैं डॉक्टर नहीं लड़की का बाप हूँ। क्या आप डॉक्टर नहीं? जी नहीं। आप सचमुच डॉक्टर नहीं? अरे 100% डॉक्टर नहीं। अच्छा ये दीजिएगा। अच्छा आप डॉक्टर नहीं? अरे नहीं भाई। अच्छा आप पक्के डॉक्टर नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं। अरे